कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह के 5 बज गए हैं और वैसे तो हम जग गए थे 4:30 ही बजे। झाड़ू लगा लिए हैं, भिंडी धुल करके रख ली हैं, क्योंकि भिंडी पहले से धुल करके रख लो ना तो सब्ज़ी अच्छी बनती। अगर उसी समय धुलो तो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है, लुटपुटी सी हो जाती है। और बर्तन अभी सेट करना है तो हम सोच रहे हैं पहले हो आते हैं, मॉर्निंग वॉक कराते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। और जिनके साथ जाते हैं ना वो आ रही हैं बस 5 मिनट में। ये देखिए थोड़ी थोड़ी बाहर उजाला हो गया है और आज का ना मौसम बहुत ही अच्छा है। रात में थोड़ी थोड़ी हुई है बारिश, इसीलिए यहाँ का ठंडा मौसम हो गया। वैसे ना लखनऊ में इतनी गर्मी है कि बता नहीं सकते। हम सोच रहे थे कि अतर्रा में ही शादी में हम लोगों को गर्मी लग रही है। और आप लोगों से बताया ना, अचानक हमारी मायके जाने की तैयारी हो रही है। और क्यों जाना है मायके ये भी नहीं हमको पूरी तरह से पता है, क्योंकि दीदी, बड़ी वाली दीदी पहुंच गई हैं। बड़ी वाली दीदी की ना 2 दिन से इतने फ़ोन आ रहे हैं, शोभा आ जाओ, शोभा आ जाओ। हमने कहा दीदी हो क्या रहा है? तो हमको तो हम सोच रहे हैं ना कि शादी में ही भाभी लोग कह रही थी कि सावन जैसे ही आएगा वैसे रुद्राभिषेक करवाएंगे और महामृत्युंजय की जाप होना है, यानी हमारे 5वें नंबर वाले भैया के यहाँ। पर सुबह सुबह से ना इतना गला भारी भारी, क्योंकि इतनी भाग दौड़ हो गई ना। और जिस दिन से मायके से आए ना इतने काम होते हैं, कभी ये रखना कभी वो रखना। और अभी जैसे ही मायके का बैग आया है उसको हमने खाली नहीं किया कि दूसरा बैग सजाने की बारी आ गई। तो हमने सोचा कैसे क्या जाए, तो इसीलिए ना बहुत ही मुश्किल से पतिदेव को मनाना पड़ा, लेकिन मान गए हैं। और हो सकता है आज ही हमको निकलना हो, दिन है संडे, क्योंकि इनकी है छुट्टी तो इनका भी कुछ ना कुछ काम है। देखते हैं क्या कैसे है। वैसे तो अभी इस समय नहीं ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग वॉक हो करके आते हैं, वो खड़ी हो गई है हमको लगता है बाहर। जब चलेंगे तभी आप लोगों से बताएंगे कि क्या कैसे है। तो इनका भी वही बैंक वाला काम होगा, तभी हमसे कह रहे हैं कि रहने दो। हमारी तो वैसे तैयारी थी बस ट्रेन से जाने की ही। हम सोच रहे थे हमको बस में ही बैठा देने, क्योंकि यहाँ से 7:30 या 8 बजे ऐसी बस जाती है लखनऊ से अतर्रा के लिए। बट अचानक इनकी मन की खुशी है, जब खुश हो जाते हैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये हमारे पतिदेव के हाल हैं। तो बातें खुशी क्या, पूरा घर ही पौधे हैं, ये है वो है, तो सब बहुत ऐसे काम हो गए थे। अब आने के बाद ही करेंगे। हमने सोचा ही नहीं था कि हमको इतनी जल्दी मायके जाना पड़ेगा। आवाज़ दे रही। अब हम लोग निकल लिए हैं। नहीं और सुबह सुबह ना इतना अच्छा लगता है। आज का ना मौसम बहुत ही अच्छा है, ठंडी ठंडी खूब हवा चल रही है। क्यों पूनम, मौसम अच्छा है ना? अब हम ना फूल बेलपत्र ले करके आ गए, क्योंकि सावन लग गया। सावन में तो बेलपत्र भोले बाबा में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और भिंडी भी जल्दी काट लेते हैं। इनका कहना है कि भिंडी की सब्जी रोटी खा करके जाना है। वैसे भी कभी ये कहीं भी जाते हैं ना तो खाना घर से ही खा करके जाते हैं, और खाना खा करके ही जाना चाहिए। और मीना भी अभी पूजा पाठ कर रही है, और हम सोच रहे हैं ना जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी निकल लेते हैं। और थोड़ी बहुत आम रखे थे ना तो इनको रख देते हैं फ्रिज में। ये अपना बच्चों के लिए मैंगो शेक वगैरह बनाते रहेंगे। और हम वीडियो एडिट कर रहे हैं ना, आप लोग खुद ही समझ जाओगे इस समय हम कहाँ हैं। और काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं, बच्चों की शोर शराबे हो रहे हैं। और यहाँ मनु भी जय माता दी बोल रहे हैं। चाय हमारी बन करके तैयार है, मैंगो शेक भी बना रहे हैं। हमने रात में ही थोड़ी सी बेसन में दही डाल करके फेंट करके रख दिया था कि ढोकला बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर मीना बना रही है ढोकला, हम तैयार होने जा रहे हैं। हम लोगों की फाइनल तैयारी हो गई। देख सकते इतनी गर्मी में ना इतना पसीना है कि अभी तक मांग में सिंदूर भी नहीं लगाए हैं। लक्ष्मी आ गई ना तो मैंगो जूस इतना 1 लोटा रखा हुआ है, बच्चे नहीं पी रहे हैं, हमने भी थोड़ी बहुत पिया। इतनी गर्मी में कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं है, तो हम लक्ष्मी से कह रहे हैं कि लक्ष्मी लोटा ले आओ, दे देते हैं। दुर्गा को पिला देना, ठीक है। अब किचन एकदम से क्लीन कर दी। हम मीना ही अपना देखेंगे, बच्चों को स्कूल भेजेंगे। किचन में 2 मिनट खड़े हो जाओ ना, इतनी गर्मी है, देख सकते पूरा पसीना पसीना हो गया। तो गाड़ी में सब सामान रख दी, बैग वगैरह। अब हम भी चल रहे हैं। अब आप लोगों से ना रास्ते में ही बात करेंगे, पहले लगाते। अब हम निकल रहे हैं, सासू माँ के पैर छू लेते हैं। और ये कृष्णा को मना कर रहे हैं कि कृष्णा मत जाओ, लेकिन कृष्णा और मनु दोनों लोग नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने निकल लिया है। अब आगे आप लोगों से बात करते हैं। हम लोग निकल लिए हैं, कृष्णा भी नहीं मान रहे थे। क्यों कृष्णा, इधर देखो जरा,
गुस्से में। इसको ना दादी बाबा सब लोग मना कर रहे थे कि नहीं जाना है बेटा, गर्मी इतनी ज़्यादा है, परेशान हो जाओगे। बट इनका कहना था कि पापा कल तो आ जाएंगे। और मनु आगे बैठे हुए हैं। देखिए हम कान में कुछ पहनना ही भूल गए हैं, वैसे बैग में रखे हुए वहीं पहन लेंगे। और इनकी वजह से ना हम लेट हो गए हैं। ये चले गए थे ना रजनीखंड वाले मकान में, वहाँ कुछ लाइट में कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं। मनु कहाँ जा रहे हो? एक दिन के लिए। जस्सी खुशी कह रहे मनु प्लीज 1 हफ्ते रुक जाना। क्यों मनु, रुकोगे? शायद पता नहीं। हाँ नहीं रुकना बेटा, स्कूल है। बाल अभी तक सूखे नहीं हैं, गीले हैं। हम अपने लिए ना सब्जी रोटी लेकर के आए डिब्बे में। कह रहे हैं कितना मायके घूमती, अभी 15-20 दिन होकर के आई हो, फिर से तैयारी बना ली हो। तो हमने कहा क्या करें, दीदी है ज़बरदस्ती बुला रही। वैसे भी पूजा पाठ में तो जाना ही चाहिए ना, पूजा पाठ हो रही, ऐसे कुछ फंक्शन होता ना तो ना जाते। और वैसे भी हमारी बहनें कहती दीदी आप मायके जाते हो तो अच्छा लगता है, हमको लगता है ना हम मायके में ही बस जाएं। चित्रकूट में पतिदेव से कहते चित्रकूट में ही कोई मंदिर ढूंढ रहे हैं, वहीं पर रुक जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं। जहाँ पर 14 साल राम जी वनवास किए हैं, तो अपना चित्रकूट तो बिल्कुल पास में ही है। इस बार टाइम नहीं रहे तो चित्रकूट के दर्शन करा देते हैं। क्यों, कल छुट्टी नहीं मिलेगी? लेकिन वहाँ रुद्राभिषेक है, वहाँ भी पहुँचना बहुत ज़रूरी है। कल अतर्रा पंडित जी आ जाएंगे सुबह से ही, दीदी बोल रहे थे। वैसे पता नहीं क्यों भगवान जी गुस्सा है। इस बार ना हम शादी में पूरा समय तक सोचते रहे कि चित्रकूट भगवान के मतलब परिक्रमा कर लें और दर्शन भी कराएं, बट नहीं हो पाया है। सोचते ही रह गए, रुके 15-20 दिन, पर दर्शन नहीं हो पाए हैं। अब देखिए कामतानाथ भगवान जी का होता है। और ऐसे ना 2-3 साल से हम सोच रहे हैं वैष्णो माता जाना है, बट नहीं हो पाता। बस कुछ ना कुछ मतलब कभी शादी, कभी कुछ, कभी बच्चों के पेपर, कभी कुछ, सब यही लगा रहता है। अब गाड़ी पापा इसका जो एक्सक्यूवी बताओ कहाँ। हेलो गाइस, हम लोग यहाँ पे रुके हैं बेलपत्र देखने के लिए। बेलपत्र ढूंढ रहे हैं पापा जी हमारे, मतलब जमुना जी के इस पार हैं। और क्या, वो देखिए व्यू, रुक जाइए, ये देखिए यहाँ पे व्यू कितना बढ़िया है, हरा भरा है यहाँ पे। भैया पानी पी रहा है, भैया को दिखा। हाँ ये देखिए, यार भी हाय बोल दे। लो कृष्णा दे दो। लोग आ गए हैं कमासीन में इन्होंने लिया है समोसा। मनु उस बार ना यहाँ के समोसे खाए थे ना, तो इनको इतने पसंद आए थे, तो कह रहे थे पापा वही वाले समोसे लो जहाँ पर कमासीन में उस बार आपने लिया था। चटनी नहीं लिए हो। और देखिए ना, आप लोगों ने देखा है कि आगे पीछे बैठने के लिए कितने लोगों के झगड़े चल रहे हैं। कृष्णा कह रहे हैं हम आगे बैठेंगे, किसनो कम नहीं ना। छोटे से बच्चे की तरह कृष्णा इसको कैसे गोदी में लिए। क्यों कृष्णा, भारी नहीं लग रहा है? मनु, सब लोग क्या बोलेंगे कि इनकी गाड़ी में जगह नहीं, क्या ऐसे बैठे हो? आ जाओ बाबू, पीछे आ जाओ। अच्छा कृष्णा आप आ जाइए पीछे, आइए बेटा, आप मेरे बच्चे हो ना, आ जाओ। यही होता है दोनों में। इस बार ना इतनी खाली है गाड़ी, फिर भी आगे पीछे के चक्कर में ना कोई ना आगे पीछे बैठना ही नहीं चाहते। किसमें, दादी वाली में? इस बार जब आए हैं ना बाबा जी के साथ, तो चुपचाप पीछे बैठे रहे। उसकी एसी भी खराब थी और इन लोगों ने ना एक बार भी सांस। अरे वाह, तो तैयार हो गए पूरा। मनु यही आ करके पढ़ाई करना, ठीक है? समोसे कैसे हैं मनु, समोसे कैसे हैं? टेस्टी है? खा लो बेटा, खा लो। मेरे मायके के समोसे, मेरे मायके के समोसे हैं। आप नहीं खा रहे हैं अपने ससुराली के समोसे? ससुराली ससुराली क्या है? ससुराल है, कहना भी नहीं आता। ससुराली
नहीं तो बताओ ना, ससुराल है। नहीं, ससुराली है। और क्या, जहाँ साले जी होते हैं, सराहज होती है, ससुराली तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ससुराली। ससुराली। तो आप नहीं खाए हैं यहाँ की चाट टिक्की? बस का है कि बस रह गए कि टिक्की खाओगी, चाट खाओगी? बोलो सदगुरु भगवान की जय। और हम लोग ना बात करते करते ना आ भी गए। तो ये हमारे सदगुरु भगवान की यहाँ की कुटी दिखने लगी। कह रहे हैं ये ससुराली का गेट है। अरे वाह, गेट तो आपके लिए खुला हुआ है, आज आपको हारन नहीं बजाना पड़ा, गेट खुला हुआ है। ससुराली है। ससुराली। आपके साले साहब कहाँ हैं? वो सामने। अच्छा, साले साहब लेटे हुए। भाभी झाँक ताक कर रहे हैं, सोच रहे होंगे इतनी जल्दी शोभा आ गई। और हमने भाभी से बताया भी नहीं था कि हम आ रहे हैं। आ गए आप अपनी ससुराली, आइए सरहद जी से मिलिए। भाभी जी के लिए ना सरप्राइज है। पहले मनु चलिए सदगुरु भगवान के दर्शन करते हैं। आप मनु पहले गाड़ी खोलिए, प्रसाद निकालिए ना, लाइए। हम लोग ना बिल्कुल टाइम से आ गए हैं और इतनी यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही, वाकई मन खुश हो गया। और ऐसे ही बादल वहीं से हैं, बट बारिश यहाँ भी नहीं हुई है। लो बेटा प्रसाद निकाल दो। पहले सदगुरु भगवान के हम भी दर्शन। सो गाइज, आप लोग भी सदगुरु भगवान के दर्शन करिए। और इस बार ना बहुत ही जल्दी सदगुरु भगवान दर्शन दे रहे हैं। और यहाँ आने के बाद ना तो बिट्टू की कमी बहुत खल रही है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कभी ना कभी बिट्टू पचौहा धाम में भी रहती थी, वैसे तो ज़्यादातर बिट्टू अतर्रा में ही रहती थी। और बेलपत्र नहीं थी तो हम बेलपत्र भी लेकर के भगवान जी में चढ़ा दी। आप लोग भी आइए, सब लोग प्रसाद लेते हैं। और भाभी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, भाभी अंदर से ही झाँक ताँक कर रही हैं। और इसके बाद मिलते हैं भाभी के साथ। हम पेड़ा खा लिए, पानी पी लिए। हम भाभी से कह रहे हैं कृष्णा आ गए हैं, प्रसाद लगा, मतलब भोग लगा करके। भाभी हंस रही हैं, कह रही यहाँ पर कैमरा ऑन कर रहे हो ना, बहुत भीड़ है पेड़ा प्रसाद के पास। और यहाँ भी भाभी ने प्रसाद में पेड़ा ही दिया है, तो हम लोगों ने खा करके पानी पिया है। और कृष्णा भी आ गए भोग लगा करके। उतनी समय नहीं आए थे ना पेड़ा, जब हम गए थे भोग लगाने। तो आप लोग भी लीजिए प्रसाद के पेड़े। देखिए हमारे यहाँ के ना पेड़े कितने बड़े बड़े होते हैं और बहुत ही टेस्टी होते, एकदम से ताज़े है, बन रहे थे तो अभी आए हैं। एक पेड़ा ना 1 पाव का है ना भाभी। वाकई यहाँ के पेड़े ना इतने टेस्टी होते हैं। और हमारी मौसी जी भी हंस रही हैं, चने की दाल बीन रही हैं। और भाभी ना अभी बेचारी बहुत ही थकी, पूरे चारों तरफ अभी काम ही काम पड़ा, क्योंकि ना पूरा 1 महीने वहाँ तर्रा में रुक गई थी बिट्टू की शादी में। और जब यहाँ आई है ना तो बहुत ऐसे काम है, देख सकते हैं हमारी भाभी जी की क्या हालत हो रही है। और यहाँ भी ना इतनी गर्मी है। और पचौहा धाम में ही एक जगह हो रही है, भागवत हो रही है। तो भाभी कह रहे हैं कि वहीं हम जा रहे थे भागवत सुनने के लिए। तो हम कह रहे हैं कि चलिए हम भी 5 मिनट के लिए हो आते हैं, क्योंकि जमरेही बाबा के लिए सोचते रहे पर नहीं जा पाए हैं। और बहू अभी आराम कर रही है। भाभी कह रहे हैं चाय बनाए, हमने कहा चाय ना बनाइए, अभी बहुत गर्मी है। तो आते इधर के आंगन में बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, ये देखिए सब कुछ हरा भरा। यहाँ ना ये परवर हैं भाभी के, ये भी फरते हैं, छोटे छोटे लगे हुए हैं। और इधर आंगन में ना और भागवत बहुत सुनाई पड़ रही है। इधर ये गुड़हल है, सुबह निकला रहा होगा, इस समय नहीं है क्योंकि अब टाइम ना 5 बज रहे हैं। और इधर तुलसी मैया की हवा लग रही है। उस वाले आंगन में ना थोड़ी से ना बंद है ना, तो बहुत ही मतलब गर्मी लग रही है, बहुत ही अजीब सा उमस सी हो रही है। आप लोग भी भागवत सुनिए, हम भी सुन रहे हैं भागवत। अब देखिए थोड़ी समय बाद ना हमको यहाँ से निकलना भी है तर्रा के लिए। ये देखिए परवर, छोटा छोटा सा है परवर, भरा हुआ है। ये देखिए यहाँ छोटा छोटा सा है परवर, कहाँ लगा हुआ, छोटा सा भी दिखा है। यहाँ पर भाभी ने सबके लिए निकाल दिया है कोल्ड ड्रिंक, तो हम लोग पी रहे हैं। चाय अभी नहीं पियेंगे, शाम तक ही पियेंगे। भाभी वही बिट्टू की सब बातें ही चल रही हैं। भागवत में जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर ना पंडित जी आ गए हैं तर्रा जाने के लिए, पूजा पाठ के लिए। तो हम ना पंडित जी के पास बैठे हुए हैं, जय माता दी कर रहे हैं पंडित जी। हाँ नहीं आप खोलेंगे तो पड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, अभी तक ना पंडित जी को पता नहीं है कि हम YouTube में अपने मतलब ब्लॉग भी डालते हैं। और जब से आए ना अभी चेहरा भी नहीं धुले हैं, कितना गंदा। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम सोच रहे हैं कोई बात नहीं, सदगुरु भगवान की कुटी में बैठे बैठे हम यहीं पर भागवत भी सुनते जा रहे हैं। और कई भक्त भी आ गए हैं, सभी भक्त बैठे हुए हैं। और अभी दादू भैया नहीं, हम लोग भी चाय पी रहे हैं। भाभी सोच रही होंगी कि हम कहाँ चले गए।
ना अभी अभी बिट्टू का फ़ोन आया, बिट्टू से बता रहे हैं कि हम पछौआ धाम आ गए हैं। तो हंस रही बिट्टू, कह रहे बुआ पछौआ धाम आप ही के लिए तो बना हुआ है। तो सूना सूना लग रहा है। अभी तो पछौआ धाम में ये हाल है, अभी जब अतर्रा हम लोग जाएंगे ना तो वहाँ और नहीं अच्छा लगेगा। और बिट्टू ना अपने फूफा जी से कह रही है, हमने कहा तुम्हारे फूफा जी ना इतना अच्छा ड्रेस पहन कर आए, करे शादी में नहीं आ पाए थे तो आज ना बहुत अच्छी शर्ट पहन के आए हैं, जूती पहन के आए हैं और चश्मा लगा करके भाभी जी से मिलने गए। बोले कहाँ है प्रधान जी? तो हमने कहा बिट्टू शादी में नहीं पहने थे, अब पहने हैं। तो बिट्टू कह रही है कि फूफा जी से कह दो यहीं गुजरात आए और हमसे मिलें, और फूफा जी अतर्रा जाएंगे तो फूफा जी को हलवा कौन बना के खिलाएगा। तो हमने कहा आ जाओ जल्दी। और वैसे भी बिल्कुल ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। आंचल बहू भी आराम कर रही थी क्योंकि वो भी बेचारी दोपहर से ही काम धाम में लगी हुई थी। तो हम बात करते करते ना अंदर आए, और ये देखिए अंदर आए ना तो भाभी की हम मशीन चल रही है, इसमें भाभी पीस रही है बेसन। ये चने की दाल है पड़ी हुई है, आवाज़ बहुत खरखर की आ रही है। और ये देखिए इधर निकल रहा है बेसन। आंचल बहू कहाँ गई भाभी? आंचल कहाँ हो? अरे यहाँ भी नहीं, कहाँ चली गई भाभी? अब तो भागवत में नहीं जाएंगी क्योंकि 6:30 बज रहे हैं। आंचल बहू ना नहा रही है क्योंकि यहाँ पर ना इतनी गर्मी है, गर्मी में सभी का हाल बेहाल है। भाई भगवान जी की बगिया में ना बहुत ही अच्छा। मनु कह रहे हैं जल्दी अतर्रा चलो। यहाँ छोटे छोटे बच्चे तो है नहीं, तो मनु ना बहुत ही उलझन में पड़ी हुई, कह रहे हैं जल्दी खुशी जस्सी के पास चलो। तो सद्गुरु भगवान के दर्शन। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस ब्लॉग को एंड करते और हम खोज खबर कर रहे थे कि अमरूद हैं क्या, बट अमरूद अभी एक भी नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे नींबू लगे हुए हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ऐसे ही स्नेह प्यार देते रहिए। और आप भी कभी ना कभी सद्गुरु भगवान की कुटी ज़रूर आइएगा सद्गुरु भगवान के दर्शन करने। और आज गर्मी से ना तो किस तरह का हमारा चेहरा होता चला जा रहा है, कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं आप लोगों